हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि फोटो डायोड कैसे काम करता है, ठीक है। तो फोटो डायोड के बाद जो नेक्स्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारे पास, दिस इज एलईडी लाइट। फोटो डायोड और एलईडी लाइट एक दूसरे के बिल्कुल ओपोजिट काम करती हैं। कैसे? फोटो डायोड में क्या था, जो लाइट थी, आप लाइट को इनपुट देते थे, आउटपुट में आपको करंट मिल रहा था। यहाँ पर उल्टा है, इनपुट में आपको करंट देना होगा, इनपुट में करंट देने पे आउटपुट में लाइट आएगी। तो ठीक है, देखते हैं इसमें कैसे काम करती है। सो दिस इज सेकेंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दिस डिवाइस इज नोन एज एलईडी, ठीक है। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, जो लाइट को एमिट करता है, लाइट को छोड़ता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले, दिस कन्वर्ट्स करंट इनटू लाइट। जो कोई भी डिवाइस है, ये डिवाइस क्या करता है, करंट को लाइट में आपको कन्वर्ट करके दिखा, करंट इनटू लाइट। लाइट का मतलब फोटॉन्स, कोई भी कलर की लाइट हो सकती है, रेड ग्रीन वाइट कोई भी होगी, वो देखेंगे कि कैसे इसका कलर्स हम चेंज करेंगे। ओके, उसके बाद है बेटा इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। सी हियर द कंस्ट्रक्शन। सो वी हैव अ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ये पी वाला और ये एन वाला, इन दोनों को कनेक्ट किया। पी में क्या होता है, पी में होल्स ज़्यादा होते हैं, आपको पता है, होल्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन वाले में। इसमें कुछ होल्स होंगे और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ओके, अलग क्या है इसमें, यहाँ पर देखिए, जैसे आप ये पी एन को कनेक्ट करते हो, इसके बीच में यहाँ पे हमारे पास एक कट बना हुआ है, दिस इज कट। इस कट के अराउंड हमें लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इसमें हमने एक प्लास्टिक की कैप लगा दी है, दिस इज प्लास्टिक कैप, ठीक है। मतलब कोई भी जो है शाइनिंग मटेरियल जो लाइट पड़ने पे शाइन करे, दिस इज प्लास्टिक कैप। ओके, यहाँ से आपकी लाइट निकलती है, ठीक है। ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, देखिए लाइट अगर हवा में चल रही है, हवा में आप लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकते। लाइट जब किसी सरफेस से पड़ेगी, ये मेरा हाथ है, इस पर जब जैसे ही लाइट पड़ेगी, ये शाइन करेगा, तब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे लाइट है। तो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हमें एक रिसीवर चाहिए। तो ये जो मैंने प्लास्टिक कैप का ये मटेरियल लगाया है, दिस इज़ अ रिसीवर, इट एक्ट एज अ रिसीवर। अब ये लाइट निकलेगी कैसे, सबसे पहले चलो इसकी अब वर्किंग की बात करते हैं। तो सबसे पहला बेटा जो इंपॉर्टेंट काम है, इट शुड बी ना फॉरवर्ड बायस। आपको किस में कनेक्ट करना है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, प्लस को प्लस से कनेक्ट करना है और एन टाइप नेगेटिव को नेगेटिव से कन्वर्ट करना है, कनेक्ट करना है। तो ये कनेक्ट कर दिया हमने फॉरवर्ड बायस के अंदर। उसके बाद इसकी डोपिंग की बात करें, व्हाट इज़ द डोपिंग इसकी, इसमें जो डोपिंग है, इट शुड बी हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। डोपिंग बहुत ज़्यादा करनी होगी। क्यों डोपिंग ज़्यादा करनी होगी, अगर आपने बहुत ज़्यादा डोपिंग की हुई है, आपके पास पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर भी हाईली डोप्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स है। इसी तरह एन टाइप वाला भी हाईली डोप्ड है, हाईली डोप्ड वाला मीन उसमें बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। जितने ज़्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होंगे, उतनी ज़्यादा लाइट आप डायोड से गेन कर सकते हैं। चलिए देखिए लाइट कैसे गेन करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे। जैसे आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो, इलेक्ट्रॉन किसे पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन पसंद करता है होल को। इलेक्ट्रॉन किसे पसंद करता है, होल को। अगेन इलेक्ट्रॉन पसंद करता है होल को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल के अंदर गिर रहा है, गिरने के बाद आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को होल में गिरने के बाद एक एनर्जी रिलीज होती है। आपने पहले पढ़ा था एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, अगर याद हो आपको, ठीक है। यहाँ पे होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, और यहाँ पे होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। हेयर इज़ द वैलेंस बैंड और हेयर इज़ द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी कंप्लीट करता है, चक्कर लगाता है, वैलेंसी कंप्लीट करता है। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे अकॉर्डिंग टू इसके एनर्जी गैप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एनर्जी गैप, ठीक है। मतलब ये जो एलईडी है ना, एलईडी में एक और बात बता दूँ, एलईडी में जो एनर्जी गैप है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी गैप की, दिस इज़ 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है एनर्जी गैप। अगर इससे कम होगा 1.7 से, तो लाइट निकलेगी, रेडिएशन तो निकलेगी, ठीक है, पर वो रेडिएशन इंफ्रारेड होगी, इंफ्रारेड आपको दिखाई नहीं देती लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप मान लो ये जो एनर्जी गैप है शुड बी ग्रेटर देन 1.7, 1.7 से ज़्यादा एनर्जी गैप है इसका, इतनी एनर्जी देने पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वो क्या देगा, आपको करंट देगा। तो कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन आता है वो आपको करंट देता है।
अब आपने इसमें उल्टा करना है, आपने नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे लेके आना इलेक्ट्रॉन को, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड। ये तो वही बात होगी ना, जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर होता है ना, एटम का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, आपको क्या मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी किसके इक्वल होती है, जितना इन दोनों में एनर्जी का गैप होगा, ठीक है। सिमिलरली जितना एनर्जी गैप होगा, जब इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से लो स्टेट में आता है तो एक एनर्जी इमिट करता है, दिस एनर्जी इज लाइट, और उसकी एनर्जी होगी h इंटू म्यू। तो इस प्रिंसिपल पे इसको हमने काम करवाना है, ठीक है। तो ठीक है, अब बात ये है कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा। यहाँ पर देखो, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसके प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो रहे हैं, न्यूट्रल होने पे एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी यहाँ से निकलेगी लाइट की फॉर्म में, ठीक है। ये इसके बीच में ये डेप्लीशन लेयर वाला पोर्शन है, दिस इज अ डेप्लीशन लेयर, ठीक है। यहाँ पे डेप्लीशन लेयर बन जाएगी ना, क्योंकि जब प्लस इसमें गिरेगा, ये माइनस इसमें गिरेगा, ये माइनस इसमें गिरेगा, ये माइनस इसमें गिरेगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पे प्लस वाला फील्ड और यहाँ पे माइनस वाला फील्ड, ठीक है। तो प्लस और माइनस वाले फील्ड में यहाँ पे क्या निकलने वाली है, आपकी एनर्जी निकल गई, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, और ये एनर्जी क्या है, यही तो लाइट है। जैसे ही ये लाइट इससे स्ट्राइक करेगी तो ये शाइन करेगा, ये वाला पोर्शन क्या करेगा, शाइन करेगा। अब बेटा क्वेश्चन आपके पास ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें गिरेगा क्यों, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये तो सिंपल बात है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो उसमें क्यों गिरेगा, उसको कैसे करना होगा। इसका रीज़न क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें बहुत सारी कंसंट्रेशन है। जैसे ही आप एक सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, सड़क में खड्डे हैं, बहुत सारे खड्डे हैं, आपको बोला जाए कि उस खड्डे में गिरना है, तो आप क्यों गिरोगे भाई, ठीक है। पर हमारे इंडिया में क्या है, वो जो खड्डे इतने ज़्यादा होते हैं, इतनी ज़्यादा तो सड़क नहीं होती, तो जब आप उसमें क्रॉस करोगे, सड़क में रश इतना कर दिया हमने, बहुत सारा रश कर दिया है। रश का मतलब हमने वहाँ बहुत सारी डोपिंग कर दिया है, इतना रश कर दिया सड़क में कि आपके पास जाने के लिए अब रास्ता ही वही अवेलेबल है, तो आपको खड्डे में गिरना ही होगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, इसमें बहुत सारे चार्ज कैरियर्स आपने भर दिए हैं, तो चार्ज कैरियर्स को मूव करने के लिए और कोई स्पेस नहीं बची यहाँ पे, तो ये चार्ज कैरियर इस खड्डे में गिरेगा ही गिरेगा, 100% गिरेगा। तो जैसे ये चार्ज कैरियर इस खड्डे में गिर रहा है, तो यहाँ से क्या एमिट हो रही है, यहाँ से क्या एमिट हो रही है, दिस इज अ लाइट, तो लाइट एमिट होगी यहाँ से, ओके। तो लाइट एमिट होने का कारण ये आपको समझ में आ गया। चलो इसके नेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो जो इसका थर्ड पार्ट लिखा था हमने, थर्ड पार्ट में लिखा एनर्जी गैप की रिक्वायरमेंट होती है 1.7 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन के कारण, हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n साइड fall to hole in p side, hence जो इलेक्ट्रॉन है n साइड से किधर गिरा, होल के अंदर, होल कहाँ है, p साइड में, hence we get energy in form of light, किस फॉर्मेट में मिलेगी, लाइट, और उसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी जो है उसकी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है लाइट के, दिस इज h इंटू म्यू। तो ये इस एनर्जी की आपको लाइट मिलेगी, ओके। तो ये हो गया। अब बात है बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जब इसके अंदर गिरते जाएंगे तो आपके एन साइड के इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो जाएंगे, तो आपको कॉन्टिन्यू लाइट कैसे मिलेगी। तो कॉन्टिन्यू लाइट के लिए हमने क्या लगाया, फॉर कॉन्टिन्यू लाइट के लिए हमने क्या लगाई है, बाहर से पावर सप्लाई। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, देखो नेगेटिव से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इससे लगातार आते रहेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लगातार इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। पावर सप्लाई का काम है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर खड्डे में गिरते रहेंगे, यहाँ से लाइट आती रहेगी, ठीक है। तो जो पावर सप्लाई है, बैटरी गिव्स कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन्स टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर है, ये बैटरी उसको लगातार इलेक्ट्रॉन देती रहेगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जो एलईडी लाइट है कैसे काम करती है।
अब ये लाइट जो निकल रही है कौन कौन से कलर्स की है, इसको देखेंगे कि कौन कौन से कलर की जो लाइट है निकलेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए हमें यहाँ पे मटेरियल यूज़ करना होगा। मटेरियल यूज फॉर एलईडी लाइट, फॉर एलईडी, ठीक है। एलईडी के लिए जो है कौन सा मटेरियल हम यूज़ करेंगे, दिस इज एलईडी, आई शुड राइट इन दिस वे एलईडी, ठीक है। तो इसके लिए मटेरियल कौन सा यूज़ करना होगा, दिस इज गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट जो मटेरियल है आपको यूज़ करना है, और इसकी कंसंट्रेशन कैसे रखनी है, इफ़ दिस इज 1, दिस इज x एंड दिस इज 1 माइनस x, ये इसकी कंसंट्रेशन का लेवल होगा। इसको 1 रखेंगे, इसको x, इसको 1 माइनस x, ये रखने पे आपको क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। इसमें हम सिलिकॉन और जर्मेनियम क्यों नहीं यूज़ कर सकते भाई, सिलिकॉन जर्मेनियम, आपको याद है सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम 0.7 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप बहुत कम है, ऐसे नहीं कि ये आपको एनर्जी नहीं देंगे, लाइट एमिट करके नहीं देंगे, देंगे ये भी लाइट एमिट करेंगे, पर ये इनविजिबल लाइट एमिट करके देंगे, मतलब जो हमारी विजिबल रेंज के बाहर है, ठीक है। जैसे इंफ्रारेड लाइट होगी, क्योंकि जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की बैंडविड्थ मैंने आपको बताई थी, ये कितनी थी, 1.8 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक थी, ठीक है। इसीलिए इसमें मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ नहीं करूँगा। तो ये हमारा बेसिक है जो इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए कलर कौन कौन से मिलेंगे। कलर की बात करूं, अगर आप रेड कलर चाहते हैं, रेड कलर के लिए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट तीनों को यूज़ करना होगा रेड कलर के लिए। इसकी कंसंट्रेशन रहेगी 0.4 और इसकी रहेगी 0.6, तो आपको मिलेगा रेड कलर, सॉरी लेट मी करेक्ट इट, दिस इज 0.6, दिस इज 0.6 एंड दिस इज 0.4, ये रेड कलर मिलेगा, ओके। और इसकी जो बैंडविड्थ होगी ये होगी तकरीबन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपको इतना बैंड गैप होगा उसका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी लाइट एनर्जी निकाल के देगा आपको। अगर आपको ग्रीन लाइट चाहिए, ग्रीन के लिए सिर्फ आपने गैलियम के साथ फॉस्फेट यूज़ करना है, आर्सेनाइड की जरूरत नहीं है, वो आपको ग्रीन लाइट देगा। और ग्रीन लाइट का जो बैंडविड्थ होती है दिस इज नियर अबाउट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद ओके, अगर मैं गैलियम और आर्सेनाइड को यूज़ करता हूँ, सिर्फ गैलियम और आर्सेनाइड, ठीक है, गैलियम और आर्सेनाइड, तो इससे मुझे मिलेगी इंफ्रारेड लाइट, IF इंफ्रारेड, इसकी होती है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। ये हमारी आंख जो है देख नहीं पाती, ये वाली लाइट को हम एज आ सिक्योरिटी रीज़न यूज़ करते हैं, जैसे हमने फोटो डायोड के अंदर किया था। दिस इज गैलियम आर्सेनाइड, ओके। ये तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। आपको वाइट कलर पसंद होगा ना, वाइट कलर की जो एलईडी घर में आती है वो कैसे यूज़ करेंगे, आपको पता है वाइट कलर नहीं होता दुनिया में, बड़ा अजीब क्वेश्चन है ना। वाइट क्या है, हमारे पास जो 7 कलर हैं विबग्योर के, ये 7 कलर मिलके ही वाइट कलर बनाते हैं। वाइट कलर नेचर के अंदर नेचुरल एग्जिस्ट नहीं करता, जब ये 7 कलर मिलेंगे तभी वाइट कलर मिलता है, ठीक है। ब्लैक कलर भी नहीं होता दुनिया में। ब्लैक कलर कैसे मिलता है, जब कोई मटेरियल, आपके पास ये मटेरियल है, ये 7 के 7 कलर अब्जॉर्व कर रहा है ना, तो ये मटेरियल आपको ब्लैक दिखाई देगा, दिस मटेरियल इज ब्लैक। अगर ये 7 के 7 कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये मटेरियल आपको वाइट दिखेगा। तो नेचर के अंदर वाइट और ब्लैक कलर एक्चुअल में नहीं होते, वो 7 कलर का ही कॉम्बिनेशन होता है, ओके। तो वैसे वाइट कलर की जो एलईडी है जो बहुत मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, ये किस मटेरियल की बनेगी, एक्चुअली ये जो है हमारी बनती है जिंक सेलेनाइड, ओके, ये बनती है जिंक सेलेनाइड, जिंक सेलेनाइड की, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं, जिंक सेलेनाइड की होती है वायलेट, उसके सबस्ट्रेट्स होते हैं जिंक सेलेनाइड के सबस्ट्रेट, ठीक है। और उसमें कुछ ब्लू कलर की ना इसके ऊपर, इस सेमीकंडक्टर के ऊपर यहाँ पे ब्लू कलर की कुछ कोटिंग भी करते हैं ऊपर, ठीक है, ब्लू मटेरियल की कोटिंग भी की होती है। तो ये इस तरह का कुछ वाइट कलर का जो मटेरियल यूज़ करते हैं। इस भाई साहब को नोबेल प्राइज़ मिला है वाइट कलर के लिए, ठीक है। वाइट कलर की एलईडी बहुत आजकल फेमस हो गई। तो ये होगा ऑल अबाउट द एलईडी। इसका फ़ायदा क्या है, नॉर्मल बल्ब तो मार्केट में 10 रुपये का ही आता है, इसका अगर एलईडी का बल्ब लेने जाओ 200 रुपये से स्टार्ट होता है, 150 रुपये से स्टार्ट होता है, बहुत कॉस्टली है। इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं हम,
इसके लिए इसलिए भाग रहे हैं हम क्योंकि एलईडी चाहे कॉस्टली हो, कोई इशू नहीं है, कॉस्टली होने पर भी ये 1 साल के अंदर आपके बिजली कितनी बचत कर देगी, जितने आपके 10 रुपये वाले बल्ब ने बढ़ा दिया होगा। 10 रुपये वाला बल्ब आपको 200 रुपये का बिजली का खर्चा दे देगा साल के एंड में, ये बिल्कुल नहीं देती। कम वोल्टेज पर बहुत काम करके देती है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके मुझे एडवांटेजेस क्या हैं। सो सी द एडवांटेजेस ऑफ एलईडी। तो इसकी अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस की सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, दिस इज फास्ट ऑन ऑफ एक्शन, फास्ट ऑन और ऑफ एक्शन, ठीक है। अब जो आपके पास ना पुराने इनकैंडेसेंट्स बल्ब आते थे, ठीक है, वो बल्ब क्या होता था, जैसे ही उसका बटन दबाओगे, या फिर CLF बल्ब आते थे, उसमें जो मटेरियल है धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होने पे आपको लाइट देता है। इसमें नहीं है, इसमें आपने देखा था जैसे ही मैं पावर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली कहाँ पे गिरते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके होल में गिरते हैं, तो इमीडिएटली लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी लाइट प्रोड्यूस करके देता है। इसका जितना एक्शन ऑन होने का फास्ट है उतना ही ऑफ होने का भी फास्ट है, तो बहुत फास्ट ऑन या ऑफ एक्शन है। दूसरा, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ है एलईडी मटेरियल्स की, ठीक है। आपने एलईडी का बल्ब देखा होगा, उसमें ऐसे कैप लगा होता है, नीचे ऐसे बल्ब होता है, ठीक है। ये बल्ब नीचे गिरने पे भी, टूटने पे भी ऐसा कुछ बल्ब होता है ये, ठीक है। ये तो भाई आइसक्रीम तो नहीं लग रही आपको, बल्ब है, ठीक है। तो ये जो बल्ब का ऊपर वाला प्लास्टिक का मटीरियल ना, ये वाला, मतलब ये नीचे गिरने पे भी टूटेगा नहीं। जो इनकैंडेसेंट्स बल्ब है, एक बार गिर के देखो, अगर बच गया तो बताना मुझे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टूट जाएगा, टूटेगा नहीं ये वाला एलईडी, तो इसकी लाइफ बड़ी ज़्यादा होती है। इवन जो आप आजकल एलईडी टीवी यूज़ कर रहे हो, एलईडी टीवी देखो कहाँ तक पहुँच गए हम, 8K तक पहुँच गए, 8K तक की आ गई। पहले HDI, फुल HD, 4K, 8K, फलाना के धमकाना के, क्वांटम कोड, पता नहीं बहुत चल रहा, ठीक है। ये सारी आईफोन वाले जो एलईडी स्क्रीन से बना रहे हैं, वो बना रहे हैं ओलेड, वो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, इसी फिनोमिना पे काम करती हैं वो OLED स्क्रीन, ठीक है। तो ये सारा एलईडी का यूज़ है, बहुत अच्छी है, ठीक है। ओके, तो फास्ट ऑन ऑफ एक्शन हो गया, ये हो गया। उसके बाद इसके जो ऑपरेशनल वोल्टेज है ना, लेस ऑपरेशनल वोल्टेज, हाँ, ये लेस ऑपरेशनल वोल्टेज ऑपरेट होते हैं, ऑपरेट, इसको मुझे लिखना चाहिए, ऑपरेट ऑन लेस वोल्टेज। जो ये ऑपरेट होते हैं ना, ऑपरेट ऑन लेस वोल्टेज। कितनी वोल्टेज की एलईडी मिल जाती है, तो 1 वोल्ट की भी एलईडी मिल जाएगी मार्केट में, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट। कम वोल्टेज पे बहुत आउटपुट देती है, ठीक है। इवन फोर्थ लिखते हैं, एट लेस वोल्टेज गिव मोर आउटपुट, बहुत ज़्यादा आउटपुट देती है, मोर आउटपुट, ठीक है, बहुत ज़्यादा आउटपुट देती है, ठीक है। ओके, इसके डिसएडवांटेज बस एक ही है, ठीक है, मार्केट में थोड़ी महंगी है। डिसएडवांटेज की बात करूँ, थोड़ी सी कॉस्टली है, ठीक है, ये थोड़ी कॉस्टली है, ठीक है, यही इसकी डिसएडवांटेज है, और कुछ नहीं है। पर जितनी इसकी कॉस्ट है, ये इसकी लाइफ इतनी है कि उस लाइफ में वो कॉस्ट हमें, मतलब हाँ ठीक है, सेट बैठेगी, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। और इसकी जो बैंडविड्थ है ना, जिस पे हम रेट करते हैं, इसकी बैंडविड्थ बहुत कम रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड बैंडविड्थ का मतलब जो है, जब हम इसको सॉल्व यूज़ कर रहे थे ना, ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप कितना देखा, सिर्फ 1.7 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हमें सारे कलर्स मिल रहे हैं, ठीक है। इतनी कम बैंड की विड्थ जो है, ये बैंड विड्थ अगर मैं आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखूँ, दिस इज़ नियर अबाउट 100 से 500 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसमें ही काम करती है ये, 100 से 500 आर्मस्ट्रॉन्ग, इतनी कम बैंड विड्थ पे काम करती है ये, ठीक है। तो इसीलिए इस पे काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलईडी टीवी की एलईडी जो, हाँ एक चीज़ और रही भाई, इसमें हम रह गए, इसका सिंबल तो छोड़ दिया। एलईडी का सिंबल क्या है भाई, एलईडी का सिंबल, हर बार इतना बड़ा डब्बा थोड़ा बनाएंगे पी ए टाइप और एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर का, हमें डब्बा नहीं बनाना बार बार, हमें बनाना है इसका सिंबल। तो सिंबल वही रहेगा फोटो डायोड वाला, थोड़ा सा चेंज करेंगे। दिस इज़ योर फोटो डायोड, ठीक है, ये आपका फोटो डायोड था ऐसे ही, उसके थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास है, दिस इज ओके। और ये हो गया आपका एन साइड, और ये हो गया आपकी पॉजिटिव, ओके। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें सर्कल लगा हुआ है, इसमें लाइट बाहर निकलेगी, बस ये शो करना है।
जो आपने फोटो डायोड बनाया था उसमें लाइट अंदर को थी और इसमें लाइट क्या है, बाहर को है। ये टर्मिनल फर्स्ट और ये टर्मिनल सेकंड। दिस इज द सिंबल, ये आपका होगा सिंबल, ठीक है। दिस इज सिंबल ऑफ एलईडी। एलईडी का सिंबल क्या है? ये जो हमने कलर्स का बनाया ना, ये जो चीज़ है हमारी कलर्स के रिलेटेड, तो ये जो कलर्स आए हैं, कलर से आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, मतलब कौन कौन से कलर के लिए कौन कौन सी वोल्टेज जो है हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सी हियर, ओके, तो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ओके, देखिए हमारे पास अलग अलग कलर है। यहाँ पे रहेगा हमारा, एक साइड आएगा करंट, हेयर इज द करंट, हेयर इज द वोल्टेज। सो ये बेटा आपकी फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, पीएन जंक्शन डायोड की ऐसी होती है ना, दिस इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, स्टार्टिंग में डेप्लीशन लेयर मेल्ट होती है और बाद में एकदम से आपके पास करंट आता है। तो ये फॉरवर्ड बायस के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिए, किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। अगर इन तीनों कर्व्स की बात करूँ, सबसे पहले है रेड येलो ग्रीन ब्लू। दिस इज रेड, दिस इज येलो, ग्रीन और लास्ट में ऐसे आएगा दिस इज फॉर ब्लू। ब्लू के लिए बनाते हैं दिस इज फॉर ब्लू। अब देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, इधर को बढ़ रही है आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी ऑपरेशनल वोल्टेज है वो बढ़ रही है, मतलब उतनी वोल्टेज वो ज़्यादा लेगा। मतलब ये मान लो करंट है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट के लिए, रेड के लिए हमें सिर्फ ये वोल्टेज रिक्वायर है, मान लो 2 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं 5 एम्पियर करंट येलो से लेना हो तो मुझे कितनी रिक्वायर्ड होगी, ये हो जाएगी 3 वोल्ट, इसके लिए कितनी हो जाएगी 4 वोल्ट और ये लास्ट के लिए क्या हो जाएगी 5 वोल्ट। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है आपकी ऑपरेशनल वोल्टेज भी बढ़ रही है। तो ये कलर्स का ग्राफ हो गया कि कौन कौन से कलर के लिए कितनी कितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये भी एविडेंस है, हमने 7th यूनिट में देखा था ना कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होती है, ठीक है। तो आपको एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी वोल्टेज की आपको रिक्वायरमेंट होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द LED।